हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और टॉपिक का नाम है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, इसके मीनिंग एंड फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स आज कराऊंगा आपके साथ। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे भी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। तो कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं, किस लिए? जो गुड्स जहाँ बनते हैं वहाँ से लाना उनको और कहाँ पे लेके आना, जहाँ पे वो कंज्यूम होते हैं, क्योंकि गुड बनता किसी और जगह है और कंज्यूम किसी और जगह होता है। तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो गुड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं या अवेलेबल करवाती हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। Commerce includes not only trade but also services such as transport, warehousing, packing, insurance, banking, sales promotion, which are incidental and ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स के अंदर सिर्फ माल बेचना ही नहीं आ जाता, कॉमर्स के अंदर माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउसिंग अपने गोदाम में रखना, या फिर पैकिंग करना उनकी अच्छे से, या उनका इंश्योरेंस बीमा वगैरह कराना, या बैंकिंग एंड सेल्स प्रमोशन कराना। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आती हैं। ठीक है, ट्रेड की ऑक्सिलरीज मतलब वो सारी सर्विसेज जो ट्रेड को हेल्प करती हैं आगे जाने में। तो नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के फीचर या खासियत क्या है? तो नंबर वन, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे के लिए करते हैं। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कॉमर्स को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं वो सारी प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। अ ट्रेडर बाइज गुड्स विद द एम ऑफ सेलिंग देम एट प्रॉफिट। तो जो ट्रेडर है उसका मेन मकसद क्या होता है? गुड्स को बाय करना और उनको बेचना। किस पे बेचना? प्रॉफिट में बेचना। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स में क्या होता है? बनाना नहीं आता, वो तो इंडस्ट्री का काम है। कॉमर्स का काम है एक्सचेंज करना, खरीद बेच करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल एक जगह से लेना इंडस्ट्री से और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। गुड्स में भी परचेज और प्रोड्यूस्ड फॉर सेल। ठीक है, गुड्स को ज़्यादातर परचेज किया जाता है या हल्का फुल्का प्रोड्यूस करके आगे भेज दिया जाता है। कॉमर्स कंप्राइजेज बोथ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो कॉमर्स में क्या आ जाता है? ट्रेड भी आ जाता है और एड्स टू ट्रेड भी आ जाता है। एड्स मतलब वो सारी सर्विसेज जो ट्रेड को हेल्प करती हैं बढ़ावा देने में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट मोटिव। मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। द मोटिव ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। एनी एक्टिविटी विच डज नॉट हैव द एम ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स का वो पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। कॉमर्स में सिर्फ वही एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें प्रॉफिट का काम होता है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। अगर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही तो फिर वो कॉमर्स नहीं माना जाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, वो सोशल एक्टिविटी मानी जाएगी। नेक्स्ट, रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। रेगुलरिटी का मतलब है ट्रेड में, कॉमर्स में वही सारी चीज़ें आएंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। आपने एक दिन दुकान खोली, दूसरे दिन आपने बंद कर दी, तीसरे दिन भी बंद रही, तो वो ट्रेड या कॉमर्स नहीं माना जाएगा। एंड आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन डज नॉट इम्प्लाई कॉमर्स। कॉमर्स एक आइसोलेटेड, एक अकेली जो ट्रांजैक्शन आपने कर ली, कभी कभार बेच दिया, वो कॉमर्स नहीं माना जाएगा। ओनली रेगुलर ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉमर्स। जब रेगुलरली करोगे उसे ही कॉमर्स कहा जाएगा। ये नहीं कि आज दुकान खोली और 10 दिन तक बंद कर दी। ठीक है, रेगुलर ट्रांजैक्शन करोगे उसी को कॉमर्स माना जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। कॉमर्स क्रिएट सेवरल टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। जो कॉमर्स है वो कई टाइप की यूटिलिटीज क्रिएट करता है। इसके ऊपर मैंने अलग से क्वेश्चन मतलब बनाया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक क्वेश्चन है। इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर नीडेड। इट मेक्स गुड्स अवेलेबल एज एंड व्हेन डिमांडेड, देयर बाय क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी। सबसे पहले प्लेस यूटिलिटी मतलब जहाँ बनता है वहाँ से ले जाके जहाँ पे वो कंज्यूम होता है वहाँ पे लेके जाना। और टाइम यूटिलिटी मतलब जैसे सेब है, आपको चाहिए तो पूरा साल, मगर बनते तो कब हैं? बनते तो सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब प्रोड्यूस तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। तो आप क्या करोगे? आप उनको सेफ वेयर हाउसिंग में रख दोगे। ठीक है ना, और जब ऑफ सीजन आएगा डबल रेट पे बेचोगे। बाय क्रिएटिंग दीज यूटिलिटीज कॉमर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इस सारी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कॉमर्स, तो इसीलिए वो ट्रेड को बढ़ावा देता है, ट्रेड के वॉल्यूम को ज़्यादा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है
पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स से एक बिजनेस का पार्ट ही माना जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एक इकोनॉमिक्स की भी ब्रांच है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स की स्टडी होती है, इंसानों की स्टडी होती है। तो ये जो है ये एक बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आई होप ये फीचर आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे, और जिस तरीके से आपने एग्जाम में लिखने उसी तरीके से आपको पता लग गया होगा किस तरीके से लिखने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या हैं, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। टेक केयर, बाय बाय।